हेलो दोस्तों। आप सभी को पता है कि इस साल मोहम्मद रफ़ी साहब की सेंटिनरी बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशंस हैं। 24 दिसंबर 1924 को पैदा हुए थे और ये साल 2024 है। इसी उपलक्ष्य में अभी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म इस फेस्टिवल जो है, जो गोवा में मनाया गया, जो भारत सरकार का आयोजन है, उसमें आप लोगों ने शायद देखा होगा। नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे जाके आप इस सेशन को देखिएगा। इसमें शिरकत की थी जाने माने जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, यतेंद्र मिश्रा जी, साथ में थे सुभाष घई जी, अनुराधा पौडवाल जी और सोनू निगम जी, और हाँ, रफ़ी साहब के फर्जंद शाहिद रफ़ी जी। तो करीब सवा घंटे से नहीं, करीब डेढ़ घंटा या उससे 5-10 मिनट ऊपर का ही कार्यक्रम रहा। और उसमें यही बातें हुई कि रफ़ी साहब क्यों प्लेबैक सिंगिंग में नंबर वन हैं। अब सबकी अपनी अपनी राय है, कुछ लोग औरों को बोलेंगे, बट जो बात सच है वो है। तो उस बारे में काफ़ी बातें हुई और कई चीज़ें सामने निकल कर आईं और कई उदाहरण पेश किए गए, और सोनू निगम जी ने तो गाकर दिखाया और वेरिएशंस को भी जिक्र किया और उसको विशद वर्णन किया, है ना। तो पसंद सबकी अपनी अपनी है, बट ये कहना कि ये ज़्यादा अच्छे हैं या वो ज़्यादा ख़राब हैं, ये सब नहीं। प्लेबैक सिंगिंग में देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव डिफाइंड व्हाट प्लेबैक सिंगिंग इज़, एंड मतलब अदायगी जिसको कहते हैं, पर्दे पर नायक हो या चरित्र अभिनेता, वो क्या बोल रहा है, किस सिचुएशन में है, कौन से जज्बातों की अदायगी हो रही है, उसका अगर किसी ने सबसे पहले उदाहरण देकर बताया, और एक बार नहीं कई बार बताया, चाहे वो भजन हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे रोमांस से भरा हुआ गीत हो, चाहे देशभक्ति गीत हो, चाहे बर्थडे सॉन्ग्स हों, चाहे विदाई के सॉन्ग्स हों, चाहे लोरी गाई हो, आप कोई भी जॉनर उठा के देखिए, रफ़ी साहब ने क्या नहीं गाया और बखूबी गाया। और जज्बातों की अदायगी कैसे की जाती है, अब कोई भी गाना ले लीजिए उनका, आपको लगेगा कि पर्दे पर वही व्यक्ति गा रहा है, जो सबसे बड़ी बात थी। एक ही फिल्म में आप देखिए, दिलीप कुमार भी हैं, जॉनी वॉकर भी हैं, दोनों के लिए गाना गा रहे हैं अलग अलग अंदाज में, आवाज़ वैसे ही बदल जाती है। विश्वजीत हैं, जॉनी वॉकर हैं, इकट्ठे उनके लिए गा रहे हैं, आवाज़ बदली हुई है। ऐसी कई फिल्में हैं। नाइट इन लंदन इज़ वन एग्जाम्पल, मधुमती इज़ अनदर एग्जाम्पल। कवाली गाए हैं तो लग रहा है कि भाई क्या खूब है, और वही आदमी जब मन तड़पत हरिदर्शन को आज गाएगा या सुख के सब साथी गाएगा, तो लगेगा भाई ये तो शुरू से ही ऐसा ही बंदा है, ये तो ऊपर वाले को मानने वाला है। तो बात दरअसल यही है कि धर्म चाहे कोई भी हो, उसमें ढल जाना। भजन गाएंगे तो लगेंगे कि पंडित है जो हरि नाम कर रहा है, रमज़ान की नात गाएंगे, हम्द गाएंगे तो लगेगा कि हाँ भाई ये वही है जो नमाजी मुसलमान। या आप उनसे शबद गवाइए या काली माता का भजन गवाइए, रोमांटिक गीत गाएंगे तो ऐसे गाएंगे कि इनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है। तो प्लेबैक सिंगिंग का मतलब क्या है कि कैरेक्टर के लिए गाना, ऑन स्क्रीन जो कैरेक्टर है उसकी सिचुएशन को बयान करना। देवानंद साहब का वो गाना याद आता है, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। अब किस तरह से उन्होंने याद बोला है, ऐसा लग रहा है सच में इस इंसान को ये इतना परेशान हो चुका है कि इसको किसी की याद सता रही है। वो तो नहीं आ रहा मगर उसकी याद उसको सता रही है। लुक एट द वे सॉन्ग दिस सॉन्ग, द वर्ड्स, द वे द ही हैज थ्रोन दीज वर्ड्स। ऐसे ही लोफर वाले गाने भी हैं, किसको प्यार करूं कैसे प्यार करूं, तू भी है ये भी है वो भी है। और यही आदमी फिर मन तड़पत हरिदर्शन को आज गा रहा है, तो दूसरी तरफ हम काले हैं दिल वाले हैं ये भी गा रहा है। लुक एट द वर्सेटैलिटी ऑफ द मैन, देयर इज नो कंपैरिजन, ही इज इनकॉम्परेबल, एब्सोल्युटली इनकॉम्परेबल। उनके बाद बाकी गायकों की बात कर सकते हैं मेल में। फिर वो बात हम कैसे भूल सकते हैं कि जब इतने हाई पिच का गाना था, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है ये कहने दो,
मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, पलकों की छाँव में रहने दो। ये गाना रिकॉर्ड हो गया। और मज़ेदार बात, आप उसमें भी सुनिएगा, मुझे भी पहले से भी पता था, उसमें भी इस बारे में विवरण किया गया कि मौका ये आया कि इस गाने की रिकॉर्डिंग हो गई थी और जो सुबोध मुखर्जी हैं, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे जंगली के, उन्होंने कहा कि ये गाना तो बहुत अच्छा बना है, ये सारा बानो जी पर भी फिल्माया जाना चाहिए, तो लता जी से गवाएंगे। पर उस वक्त लता जी अवेलेबल नहीं थी, तो सारा बानो जी को कहा गया कि आप लिपसिंग करिए। रफ़ी साहब का वर्जन चलाया गया जो शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था। तो सारा बानो जी ने लिपसिंग किया रफ़ी साहब के ऑडियो ट्रैक पे, और बाद में लता जी को शंकर जयकिशन जी ने बुलाया और कहा कि दीदी ये गाना आपको रफ़ी साहब के जैसे गाना है। वो तो बिफर गई, मगर मैं नहीं कर सकती ये, मैं कैसे करूँ ये। तो सायरा बानो जी ने भी बोला भाई मुझे तो जैसे बोला गया था, जैसे एक्सप्रेशन देने गए थे, अब उन्होंने जिस तरह से गाया मैंने भी उसको वैसे ही लिपसिंग किया है। तो उस हाई पिच में लता जी को एग्जैक्टली वैसे गाना पड़ा और स्क्रीन बाकायदा उनके सामने चलाई गई और सायरा बानो जी का वीडियो चलाया गया और उनको देखते हुए, उनके हाव भाव को देखते हुए लता जी को ये गाना गाना पड़ा। ये है रफ़ी साहब का एक इफेक्ट। हाई पिच गाने इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने गाए हैं। मदन मोहन जी, रोशन जी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, किस किस के नाम ले, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एक से एक लिस्ट है। साहिल लुधियानवी, कमर जलालाबादी, मजरू सुल्तानपुरी, शेवान रिजवी, एक से एक लिरिसिस्ट्स हैं। एस बिहारी, और हर एक कैरेक्टर, हर एक सिचुएशन के लिए गाया है। राज दरबार में राजा के सामने एक आदमी गा रहा है, उसका एक्टर का नाम नहीं पता हमें, मगर उसने क्या बखूबी, क्या ज़बरदस्त गाना उसके लिए गाया गया है। अभी कमसिन हो नादान हो जाने जाना, क्या करोगी मेरा दिल, तोड़ दोगी मेरा दिल, पहले सीखो दिल लगाना। देखिए आप यूट्यूब पे, द वे ही हैज़ एक्सप्रेस दैट सॉन्ग, सो ही इज़ एन अल्टीमेट थिंग। तो मैं कहूँगा कि लेट अस सेलिब्रेट दिस, और मैं चाहूँगा कि आप लोग यूट्यूब पे लेट्स सेलिब्रेट रफ़ी साहब। उनके गाने देखिए, सुनिए, समझिए कि अदायगी, प्लेबैक सिंगिंग, पार्श्व गायक की क्या होती है। तो रफ़ी साहब को कोटि कोटि नमन। उनकी रूह हमें ऐसे ही एंटरटेन करती रहेगी। रफ़ी साहब जब तक हैं ताउम्र उनके गाने पसंद किए जाएंगे। आई होप आप मेरी बात का एहतराम करेंगे और आगे भी बातें होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।